अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को देख रहे हैं। इसको TSNE कहते हैं। मैं एक बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो बता रहा हूँ। इसमें देखें, हमने अपने डेटा सेट को उठाया, ये हमारे डेटा सेट की फ़ाइल है, लेकिन इसमें तमाम फ़ीचर हैं, ऑल फीचर्स जो जिस पे हमने मॉडल ट्रेन किए हैं। इसको हमने रीड किया, तब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोड है, पूरा टाइप हुआ हुआ है। अब इसमें देखें, आप यहाँ पर सारे जो है वो फीचर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप अपनी डेटाबेस अपना CSV फाइल यहाँ पुट करेंगे। अब हमने इसमें से ऐसे कॉलम को उड़ा देना है जो कि हमारे डेटा सेट में शामिल नहीं है, मिसाल के तौर पे, लेकिन हमने जो है वो फैच किए तो उनको हमने उड़ा देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेबल को सेव कर लिया। जो हमारा एक कॉल, ये डेटा सेट में से हमने लेबल को एक अलग जगह सेव कर लिया। अभी देखिए क्यों करा हमने। उसके बाद हमने तमाम फ़ीचर की, जो फालतू फ़ीचर थे उनकी हम लिस्ट बनाई। उसमें ये लेबल भी था, इसको हमने ड्रॉप करवा दिया। हमने स्क्रीन का नाम, ईयर, मंथ, डे, ऐसे फीचर जो आप नहीं रखना चाहते उनको आप ड्रॉप कर दें। इसमें बहुत काफ़ी सारी चीज़ें आप लर्न कर लेंगे अपनी मदद से, इसको अपनी मर्ज़ी से इसको अपडेट कर लीजिएगा। अब हमारे पास तकरीबन जो है वो समझें इतनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और इतने कॉलम्स हैं। इसमें से हमने देखा, अब आपके सामने देखें, हमारे पास सिर्फ वो फीचर्स आ रहे हैं जितने हमने मॉडल ट्रेन करना है। अब देखिए, इसमें हमारे पास ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इसमें टोटल हमारे पास ये कमांड है। मैंने इसको करने के बाद ख़त्म कर दिए, रिमार्क्स कर दिए। अगर इसको देखना चाहते हैं हटा लीजिए आप। ये बता रहे हैं कि टोटल हमारे पास जो है वो डेटा सेट के अंदर जो है वो फेक जो हैं वो जो है वो ये बेसिकली मैंने इस कॉलम को डिलीट करने से पहले ये कमांड चलाई थी, फिर बाद में मैंने इस कॉलम को डिलीट कर दिया था, इसलिए मैंने इसको रिमार्क्स कर दिया है। अभी आप चलाएंगे डिलीट करने के बाद तो जाहिर सी बात है, ये जो है वो लेबल तो है ही नहीं ना, लेबल तो हमने उड़ा दिया है। तो ये उससे पहले कमांड चला सकते हैं कि डेटा सेट में हमारे पास टोटल रियल न्यूज़ जो है वो इतनी है, फेक न्यूज़ इतनी है। ठीक है, अब उसके बाद जो है इसको रिमार्क्स कर दिया मैंने, क्योंकि मैं अब ये उड़ा चुका हूँ, एरर देगा अभी ये। उसके बाद फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक आप डेटा, मिसाल के तौर पे कोई वैल्यू जो है वो 0.000 के अंदर है, ठीक है, कोई वैल्यू बिलियंस के अंदर है, और कोई वैल्यू टेंस के अंदर है, जब तक डेटा सेट हर डायमेंशन से बराबर नहीं होता उस वक्त तक जो है हमारे पास फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, बात समझ लें। जब तक हमारा डेटा सेट हर डायमेंशन में एक जैसा नहीं होगा, उसके यूनिट कांस्टेंट नहीं हो जाएंगे उस वक्त, यानी एक जैसा यूनिट में नहीं होगा। अगर सारे 100 में है तो सब 100 में हो। तो अब कोई चीज़ बिलियन ट्रिलियन के अंदर है, कोई चीज़ फॉलोअर जो है वो बिलियन के अंदर है, कोई चीज़ बहुत शॉर्ट है 0.000 के अंदर है। तो अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए जो है मैंने स्केलर इस्तेमाल किया, और ये मुतादिद जगहों पे आप इस जानबूझ की चीज़ें डाली ताकि आप और भी लर्न करें। अगर आप प्लॉटिंग कर रहे होते हैं तो प्लॉटिंग उस वक्त तक मुनासिब नहीं आती, अच्छी शेप में नहीं आती, साफ़ सुथरी नहीं आती, तब तक कि हम उसमें मिसिंग वैल्यूज़ ख़त्म ना कर दें, उसमें से हम जो है वो उसका एक फॉर्मेट में ना ले आएँ, उसको जो है वो डेटा का यूनिट एक जैसा ना कर लें। तो इसलिए ये मुतअद्दिद जगहों पे ज़रूरत पेश आएगी कि कहीं आपने मिसाल के तौर पे जो है वो बार प्लॉट बनाना है, कहीं आपने बॉक्स प्लॉट बनाना है, इन सब जगहों पे इस तरह की चीज़ें लाजमी होती हैं प्लॉटिंग जैसी जगहों पर, वरना डायग्राम अजीब सी आती है, अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। बहरहाल, इस जगह इस वाली एग्जांपल के लिए हमें TSNE के लिए जो है वो मिसिंग वैल्यू के बगैर हमारा काम हो रहा है, वरना मिसिंग वैल्यूज़ को ख़त्म करते हैं। मेरी पिछली वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ का ख़त्म करने का तरीका क्या है, जो कि मैंने वहाँ बताई है। आपका जिस जगह पे मैं आपको जो है ECDF बॉक्स प्लॉट बनाना बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैंने देखा, अब आपके सामने ये जो नई वैल्यूज़ हैं सब एक एक यूनिट के अंदर हैं। ठीक है, एक यूनिट के अंदर हैं ये अगर आप यूनिट देखें, अब एक अलग, पहले क्या आ रहा था यूनिट बिल्कुल थाउजेंड्स के अंदर, बिलियन, या बहुत बड़ी वैल्यूज़ थी या बहुत छोटी वैल्यूज़ थी। आगे चलते हैं। अब अगर आप, ये मैंने TSNE प्लॉट करा, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने चेंज कर दिया, मेरा जो लेवल, ये देखें मेरा लेवल जो था ना, ये मुख्तलिफ तरीके की कमांड होती है, मैंने सिंपल कमांड इस्तेमाल करी है। अगर आप लेवल को जो है वो नुमेरिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेव कर लें, ठीक है जी। तो आप, और इसी तरह आप अगर उसका अंग्रेज़ी नाम सेव रखना चाहते हैं तो यहाँ सेव कर लें। क्योंकि मैंने इसको कलर के तौर पे इस्तेमाल किया है 0 और 1, तो मैंने इसको जो है वो इनकोड कर दिया कि जहाँ जहाँ मिसाल के तौर पे फेक है उसको 0 कर दो, जहाँ जहाँ रियल है उसको 1 कर दो। उसके बाद मैंने प्लॉटिंग करी। अब देखिए, प्लॉटिंग के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं, हाइपर पैरामीटर। जब हम TSNE को कोई चीज़ देते हैं, अगर वो थाउजेंड्स डायमेंशन की हो, बिलियन डायमेंशन की हो, तो वो उसको 2 डायमेंशन पे ले आता है। ये देखें 2 डायमेंशन बनाएगा, ये इमेजिनरी डायमेंशन होती हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटा को क्लस्टर भी कर देता है। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट डेटा को क्लस्टर भी कर देता है। इसमें बहुत सी खसूसियात है, मैं इस बार TSNE नहीं बता रहा, सिर्फ जो है वो प्लॉट बता रहा हूँ।
तो ये अब आपको एक नया मैट्रिक्स देगा, इसकी पहली डायमेंशन ये होगी और इस नाम से सेकंड डायमेंशन होगी। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है ये कलर के लिए है, ठीक है। अब देखें शेप इस तरह से आ रही है। अगर ये आप सब कुछ नहीं करेंगे तो आपकी शेप अजीब सी आएगी, डेटा समझ में नहीं आ रहा होगा। ये परप्लेक्सिटी जो है एक पैरामीटर है इसका। परप्लेक्सिटी जो है वो क्या बता रही है, देखिए मैंने रिकमेंडेड है कि 5 से लेकर 50 के दरमियान रखी जाए, सिर्फ समझाने के लिए बताया। परप्लेक्सिटी का मतलब आप यूँ समझ लें कि ये एंगल है, यूँ समझें आप एक एंगल है कि डेटा जाहिर सी बात है मल्टी डायमेंशनल डेटा है, तो इसके अंदर जो है वो डेप्थ भी होगी, साइड से भी देख सकते होंगे इसको आप। तो इसके लिए हम परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करते हैं। देखें ये डेटा का कुछ और एंगल पे कुछ और व्यू आ रहा है, इसका व्यू कुछ और आ रहा है, इसका व्यू कुछ और आ रहा है, इसका व्यू कुछ और आ रहा है। तो आप परप्लेक्सिटी से क्या करते हैं, यूँ समझ लें जिस तरह से आप इसको रन टाइम पे थोड़ा सा घुमा के नीचे से ऊपर से देख रहे हैं, तो ये परप्लेक्सिटी का मकसद होता है। तो किसी एक जगह पे इसका व्यू बहुत अच्छा आएगा, वाजे आ जाएगा, तो आप उसको सेट कर लें। इसे बताया है कि इन पैरामीटर से क्या होता है। अब ये जो पैरामीटर है जिसको हम सेकंड पैरामीटर, सेकंड हाइपर पैरामीटर है, इसका काम क्या है, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो सीड है। सीड का मतलब ये सीड क्या करता है, ये सीड जो आपके पास, इसका काम क्या होता है इस पैरामीटर का, इसका काम ये होता है कि बेसिकली जिस तरह से डेटा सेट को आपने पकड़ा और उसको डब्बे में हिलाया, अच्छे आपने फेंटा अच्छी तरह से, दवाई को हिलाते हैं ना मिक्स करने के लिए, वही कर रहे हैं हम। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बाद बाद हमारे पास जो है वो फेक और रियल के सेटअप चेंज हो जाते हैं। जो शुरू में अगर फेक हैं तो वो नीचे से काट फेंटते हैं हम, तो हमारे पास फेक जो है वो किसी मिक्स हो जाएंगी। उससे बाद का हमारा डेटा बड़ा क्लियर शेप में आ जाता है कि कितना मिक्स हुआ हुआ है। ये जो पिंक कलर है और ब्लैक कलर है आपस में कितना मिक्स है, जिसमें जितना ज़्यादा मिक्स पाया जाएगा इससे पता चल रहा है कि डेटा हमारा जो है ना बहुत ही ज़्यादा नॉन लीनियर है। इसको एक लाइन से, एक छुरी से काट के अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमें नॉन लीनियर मॉडल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉडल यानी कि डीप लर्निंग या जो है वो फॉर एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क, या हम लीनियर मॉडल से इसको सेपरेट नहीं कर सकते। लीनियर मॉडल कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया, ठीक है। ये आगे पर लीनियर मॉडल की एग्जांपल है। तो अब आप इसको अगर गौर से देखें तो इसमें देखें ये इसकी जगह जो है कुछ हद तक शक्ल चेंज हो रही है। कभी जो है वो काला रंग ज़्यादा खिल के सामने आ रहा है, कहीं जो है बिल्कुल हाइड हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। बहरहाल अब ये तो थोड़ा बहुत समझाने के लिए था, अब जो काम की चीज़ है वो अब आ रही है। ये सिंगल कलर में डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है, सिंगल कलर से। लेकिन अब मैंने प्लॉट जो इस्तेमाल किया है वो बेसिकली ज़रा अच्छा प्लॉट इस्तेमाल किया है खूबसूरती के लिए। अब ये प्लॉट मैं चेंज कर रहा हूँ, ये ज़रा खूबसूरती बढ़ा देता है, ठीक है। अब ये इस पर आ गया मैं। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने डेटा सेट के साथ जो है वो आपका जो TSNE ने 2 एक्सेस बना के दिए थे, आपके जो TSNE ने 2 एक्सेस बना के दिए थे, उसके साथ ये दो एक्सेस के साथ मैं लेवल अटैच कर रहा हूँ, अब अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। TSNE से नंबर पे काम करता है। तो अब मैंने क्या करा, उसने मुझे 2 डायमेंशन में मेरा 1000 डायमेंशन का डेटा या 50 डायमेंशन का डेटा जो उसने कन्वर्ट किया था 2 डायमेंशन के अंदर, अब मैं उसको जो है वो ये 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के बाद साथ में लेवल अटैच कर रहा हूँ। अब मैं जब इस पर प्लॉट बनाऊँगा, ठीक है, देख लीजिएगा आप, जो प्लॉट है वो SNS के ज़रिए से बनाया गया है, इससे ज़रा प्लॉट में खूबसूरती आ जाती है। तो अब देखिए ये एक ही वक्त में दिखा रहा है आपको कि क्या ये आपका डेटा जो है वो ये ब्लू सा कलर जो है वो फेक है और ये रेड जो है वो रियल है, ठीक है। वाज़ेह हो गई बात। अब अगर आप इससे सब नज़र आ रहे हैं, एक तो डेटा का कुछ हद तक मिक्स है, नंबर एक बात नज़र आ रही है। दूसरी बात नज़र आ रही है कि जी आगे पास जो रियल डेटा है वो कितना है, आपस में लीनियर है, नॉन लीनियर है, उसकी शेप कैसी है, ठीक है। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा वाजे करना चाहूँ, ये मेरे तमाम फीचर के साथ रिजल्ट था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं किसी भी तरह से मैंने फ़ीचर इंजीनियरिंग के बाद कुछ फ़ीचर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, वो मैंने पूरा बताया है कि फ़ीचर किस बुनियाद पे सेलेक्ट होते हैं। बेस्ट मॉडल पैरामीटर से सेलेक्ट होते हैं, कोवेरिएंस से सेलेक्ट होते हैं, रिज मॉडल को चलाने से, और फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अपना लासो के वेट को देखने से। इसी तरह से जो है मेरे आपके पास जो है वो ECDF की प्लॉट को देखने से। अब आपने जो बेस्ट फीचर सेलेक्ट कर लिए जिनसे मॉडल की बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस आई फीचर इंजीनियरिंग के बाद, अब आपने से उन फीचर्स को डेटा सेट में रखा। तो अब मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड फ़ीचर है। देखें इसमें कितने फ़ीचर हैं, पहले 18 फ़ीचर थे, ये मैंने फ़ाइल का नाम चेंज किया, सेम कोड है। और मेरे पास इसमें जो फ़ीचर है सिर्फ और सिर्फ जो है वो 8 फ़ीचर है। अब 8 फ़ीचर पे जब मैंने प्लॉट बनाया तो आपके सामने एक तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जी जो फेक न्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। देखें आप खोल के, अब बिल्कुल, बल्कि ये यहाँ ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। ये देखें दोनों में कितना फ़र्क है। ये पहले वाला था,
अनसेलेक्टेड फीचर्स की मदद से डेटा के अंदर बहुत ज़्यादा मिक्सिंग थी, क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल नहीं था। अब ये देखें क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल भी हो गया, पता चल रहा है कि फेक न्यूज़ ज़्यादा है, रियल न्यूज़ कम है, और अब काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि बहुत सारी फेक न्यूज़ बहुत क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल हैं, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, कुछ बहुत मिक्स हो रही हैं। तो इससे ये बात भी पता चल रही है बिल्कुल खुल के कि हमारे फीचर्स कितने बेहतरीन सेलेक्ट हुए हुए हैं। नंबर 2, हमारा डेटा जो है वो नॉन लीनियर है, इस पर नॉन लीनियर मॉडल से हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो सब चीज़ें इसने खोल के बयान कर दी हैं। ठीक है जी, अस्सलाम।